बात हो रही है मछली की, तो सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि फ़िश जो है वो बहुत ही अच्छा हेल्दी जो है वो हम सबके लिए है। उसके अंदर जो हेल्दी की जो बात है, वो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर मौजूद है प्रोटीन। तो मछली कोशिश करें कि कम मसालों में बल्कि अच्छे हर्ब्स इस्तेमाल करें। आप इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करें, आप इसमें सौंफ का इस्तेमाल करें, इंस्टेड ऑफ कि आप इसमें बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची और बहुत ज़्यादा ऐसे मसाले जो कि आखिर में तेज़ाबियत का बाइस बने या जिगर पे चिकनाई का बाइस बने, ऐसे नहीं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन सर्दी को एंजॉय भी कर रहे होंगे और कुछ प्रॉस एंड कॉन्स, कुछ नरम गरम तबीयत भी चल रही होगी। इसी हवाले से सर्दियों की सीरीज़ को बहुत पसंद किया जा रहा है और पूरी दुनिया से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि विंटर सीरीज़ को काफ़ी एंजॉय किया जा रहा है, क्योंकि हम बात करते हैं तर्ज़ ज़िंदगी पे, हम बात करते हैं खुराक पे, हम बात करते हैं लोगों की जो एक लोगों का सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी होती है वो यही होती है कि वो क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। तो इसी हवाले से हमें बड़ी रिक्वेस्टें आई थी कि मैडम कुछ थोड़ा-सा रोशनी डालें मछली के ऊपर भी, कि क्या मछली हम खा सकते हैं, इतनी ईज़िली खा सकते हैं, कैसे पकाएँ, क्या करें, कितना खाएँ, क्या हमें बहुत अच्छी है, हम दिन के तीनों टाइम खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, किन लोगों को अवॉइड करना है, कैसे पकानी है, कैसे नहीं पकानी। तो इस वीडियो में बात होगी मछली के बारे में, यानी फ़िश के बारे में। तो अगर आप भी फ़िश के शौकीन हज़रात हैं और खा रहे हैं सर्दियों में मछली, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से मुझे कमेंट में बता दें कि मुझे कौन-कौन कहाँ से सुन रहा है। बात हो रही है मछली की, तो सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि फ़िश जो है वो बहुत ही अच्छा हेल्दी जो है वो हम सबके लिए है। उसके अंदर जो हेल्दी की जो बात है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर मौजूद है प्रोटीन। और आपको पता है कि जब हम डायबिटिक पेशेंट की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रखती है, ख़ास तौर पे सर्दियों के सीज़न में, कि जहाँ वायरल इन्फेक्शन बहुत होता है, फ्लू बहुत हो रहा होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत उस वायरल फ्लू की वजह से भी डाउन हो रही होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी जो है वो शुगर की वजह से भी हो रही होती है। तो मछली जो है वो ना सिर्फ आपको एक हाई प्रोटीन फूड है, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर विटामिन डी की मिकदार बहुत अच्छी है। तीसरी जो मछली की अच्छी बात है वो इसके अंदर है गुड फैट। तो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट जो आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, अगर उसमें एचडीएल कम जा रहा है और एलडीएल ज़्यादा जा रहा है, तो आप मछली का इस्तेमाल अपनी डाइट में रख सकते हैं। इसके अलावा फ़िश के अंदर बहुत सारे विटामिन्स आपको मिलते हैं, फ़िश के अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं। सवाल ये है कि मछली बेशक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी 2 से 3 चीज़ें हैं जो हमें बड़ी एहतियात करनी होती है। एक तो ये कि ज़ाहिर है किसी भी चीज़ की ज़्यादती इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो ये ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मछली के अंदर बेशक गुड कोलेस्ट्रॉल है, अच्छी चिकनाई है, लेकिन ज़्यादती यकीनन नुकसानदेह साबित हो सकती है। दूसरी बात ये है कि हमें बाकी प्रोटीन्स को भी साथ लेके चलना पड़ता है, इसलिए हमें थोड़ा-सा एतदाल पसंदी शर्त है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके पकाने का तरीका, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो पकाने का जो आइडियल तरीका होता है कि आप मछली को ग्रिल करके खाएँ, आप स्टीम करके खाएँ, इंस्टेड ऑफ कि आप इसको जो है वो डीप फ्राई बना के खाएँ। इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मछली कितनी ज़्यादा आप मसाले वाली पकाते हैं। तो मछली कोशिश करें कि कम मसालों में बल्कि अच्छे हर्ब्स इस्तेमाल करें। आप इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करें, आप इसमें सौंफ का इस्तेमाल करें, इंस्टेड ऑफ कि आप इसमें बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची और बहुत ज़्यादा ऐसे मसाले जो कि आखिर में तेज़ाबियत का बाइस बने या जिगर पे चिकनाई का बाइस बने, ऐसे नहीं। आपने मछली को लाइट ग्रिल करना है, मछली में अच्छे वाले हर्ब्स जो कि आपकी तेज़ाबियत को, आपके मैदे के लिए बहुत अच्छे हों, वो इस्तेमाल करना है। हल्दी का इस्तेमाल मछली पे अच्छा करें, गार्लिक और जिंजर यानी कि अदरक और लहसुन का इस्तेमाल अच्छा करें, ताकि मछली हज़म भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो पकाने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा ये है कि मछली शुगर पे क्या असरअंदाज होती है, तो नहीं, मछली लो ग्लाइसेमिक है, उसके अंदर प्रोटीन और गुड फैट की वजह से वो शुगर लेवल्स नहीं बढ़ाती है। लेकिन अगर आप इसे डीप फ्राई करके खाएंगे तो डेफिनेटली आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे इफेक्ट हो सकता है, और अगर आप इसे ज़्यादा मसाले वाली करके खाएंगे तो आपके मैदे को ख़राब कर सकती है, जो कि इनडायरेक्टली आपके शुगर लेवल्स को बढ़ा सकती है। दूसरी बात यह है कि मछली हर किस्म की खा सकते हैं, लेकिन कुछ मछली ऐसी होती है जिनके अंदर मरकरी का कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि नेगेटिव इफेक्ट आपके जिस्म में कर सकती है, जिसमें ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर रहने वाले, हमारे पाकिस्तान में तो इतना नहीं इस्तेमाल होता, ट्यूना मछली।
तो जो ट्यूना है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मरकरी कंटेंट उसके अंदर होता है, तो वो थोड़ा-सा आप अवॉइड करें अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या अगर आपको मछली खाने से कोई एलर्जी होती है तो आप कोशिश करें कि मछली का इस्तेमाल कम करें। अगर आप शुगर के साथ-साथ किडनी पेशेंट भी हैं, तो कोशिश करें कि आप मछली का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा करें, क्योंकि इसका प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो वो किडनी पेशेंट, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ईजीएफआर बहुत कम है, या वो लोग जो कि डायलिसिस पे हैं। अगर आप टाइप 1 इंसुलिन के पेशेंट हैं, मछली आपके लिए बहुत अच्छी है। टाइप 2 के पेशेंट हैं, मेडिसिन लेते हैं, लाइफस्टाइल पे मछली आपके लिए बहुत अच्छी है। एक टाइम पे आइडियल रिकमेंडेशन है कि हफ्ते में आप 2 से 3 दफ़ा, जिसमें एक टाइम पे 3 से 4 आउंस के बराबर आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आइडियल रिकमेंडेशन। लेकिन अगर आप रोज़ाना मछली खाना चाहते हैं, तब भी आपने 2 से 3 आउंस के बराबर एक टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं बहुत ही किसी को आउंस की समझ में नहीं आती मेजरमेंट, तो आपका जो ये पाम साइज़ है, इसके बराबर आप मछली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं दिन में 1 दफ़ा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि आप मछली इसको इस तरह इस्तेमाल करें, और अगर आप मछली को सही तरीके से पकाएँगे तो यकीनन वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मछली, चाहे रॉ मछली खाएँ आप चाहे जो है वो पाकिस्तान में जितनी भी पापलेट अवेलेबल होते हैं, सुरमई मछली, ये सारी मछली सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। सिर्फ़ एक ट्यूना और शार्क जो कि बाहर मिलती है, कोशिश करें कि मछली को आप टिन पैक के बजाय आप नेचुरल वाली जो हमारे यहाँ फ्रेश फिश मिलती है वो इस्तेमाल करें। तीसरी बात, एक बड़ा एहतियात की ज़रूरत है। प्रॉन्स बेसिकली थोड़ा सा सी फूड की दूसरी कैटेगरी में आ जाता है, उस पर इंशाल्लाह डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्रॉन्स में फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बाकी सारी मछलियाँ ऑलमोस्ट गुड फैट्स उसके अंदर मिनिमल अमाउंट में मौजूद होता है, जो कि अच्छा है, लेकिन मॉडरेशन, एतदाल पसंदी शर्त है। तो ये है बेसिकली मछली के बारे में। एतदाल पसंदी सबसे बड़ा पॉइंट है किसी भी चीज़ की जिसकी हम आपको इजाज़त देते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें और सर्दियों को एंजॉय करें, और सेहतमंद तरीके से एंजॉय करें, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।